कुछ ऐसी खबरें भी आई हैं चिश्ती साहब के, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोल जो हैं, वो किर्गिस्तान गए हैं कि अफगानिस्तान को कुछ मिलिट्री सपोर्ट किर्गिस्तान से दिलाई जाए। आप इसको कितना पॉसिबल देखते हैं कि किर्गिस्तान से अफगानिस्तान को कोई असला मिल जाए? देखिए मुज़म्मिल साहब, किर्गिस्तान की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान की अपनी डिफेंस इंडस्ट्री है। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या हार्डवेयर उनको चाहिए मिलिट्री का, वो इंडिया के पास भी बहुत है। वो खुद भी कौत दे सकते हैं। किर्गिस्तान की उनको मदद की उस तरह मैं नहीं ज़रूरत देखता कि हिंदुस्तान खुद नहीं ऑफ़र कर सकता अपनी कैपेबिलिटी से। हिंदुस्तान की अपनी अच्छी कैपेसिटी है आर्म फोर्सेस की, और वो उसको भी लोन आउट या डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन फिर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी तैयार होना होता है ना, कि आप इस हद तक जाएंगे। दोनों मुल्कों की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया की भी और अफगानिस्तान की भी। फिर एक और फ्रंट खोलेंगे। मैं आपको क्विक एक टच करता चलूँ एक पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक फ्रंट पे। देखिए दुनिया में दो फॉरेन मिनिस्टर मिल रहे हैं। दुनिया में जितने फॉरेन मिनिस्टर या इस तरह दो मुल्क विजिट करते हैं, वो आमतौर पे अपनी बातें करते हैं कि हमारे दो मुल्क ये करेंगे, हम ये कोलैबोरेट करेंगे। तो आप करें, लेकिन आप दो मिल रहे हैं और आपका टॉपिक थ्रू आउट 9 दिन तक आप पाकिस्तानी नहीं आपको भूल रहा, पाकिस्तान, तो हम भी इतनी आसान नहीं लेंगे कि जब मिलना, हमें किसी पे एतराज़ नहीं है, वो जाकर जैसे मर्जी दोस्ती करें और वो एहसान बेशक भूल जाएं जो हमने किए थे। मुज़म्मिल साहब, मैं एज अ यंग फाइटर पायलट, मेरी पोस्टिंग पहले पेशावर में हुई थी। हम उस वक्त सोवियत यूनियन ने कब्जा किया था, जो उस वक्त का एक और अमेरिका था समझे। उनके जहाज़ बमबारी करने इन्हीं महाजरीन को बॉर्डर पार करके इनके खैमों पर हमला बराबर होते थे। मेरी पेशावर ड्यूटी रही है, हम जाकर उनको चैलेंज करते थे, मार भगाते थे। हमारी तो ये मोहब्बत रही है कि हम अपनी ज़मीन भी ऑफ़र करते थे और आपके लिए प्रोटेक्शन भी आपको देते थे, एयरफोर्स आपके लिए डिप्लॉय करते थे। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात मुज़म्मिल साहब, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कही कि जी हमने तो ये पाकिस्तान सबक सीखे नेटो से, रशिया से, अमेरिका से। देखिए उन साले मुल्कों ने आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया था। हमने अपनी ज़मीन आपको खुद दी थी कि आप हमारे पास रहें आके, हमने नौकरियां दी हैं आपको। तो हमारा तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आई थिंक वो अफगान भाइयों को समझने की ज़रूरत है। आप देखते हैं कि कोई लॉन्ग लास्टिंग सीज फायर परमानेंट हो जाएगा, या अभी 6 माह साल लगेंगे हमें सीज? क्योंकि एक राय ये भी है कि परमानेंट सीज फायर, अभी भी जो सीज फायर है वो वायलेट मुश्किल हुआ लग है। रहा है। परमानेंट सीज फायर में के एक लंबी निगोशिएशन एंड इट विल टेक टाइम। तो एक परमानेंट सीज फायर अभी फौरन नहीं हो सकता। देखिए मुज़ामिल साहब, परमानेंट के लिए आपको कोई परमानेंट, जैसे मैंने कहा, कॉज ख़त्म करनी पड़ेगी। शुरू में मैंने अर्ज़ किया, एक कॉज है एक इफ़ेक्ट है। हम इफ़ेक्ट का सामना करते हैं। कॉज क्या है कि पीछे या कैपेबिलिटी नहीं है अफ़गानिस्तान के, तालिबान की जो गवर्नमेंट है उसकी सलाहियत नहीं है, या फिर नीयत नहीं है। दो ही चीज़ें हैं ना, और तो तीसरी चीज़ कोई नहीं है। तो अगर हम एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस लें अपने दोस्त मुल्कों को, ख़ास तौर पर सऊदी अरब को और चाइना को इंगेज करें। सऊदी अरब से अब ये भी हमारा डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। चाइना वैसे बड़ा करीब है, सऊदी अरब भी बहुत करीब है तालिबान के। तो हम एक ऐसा 4 नेशन एक मीटिंग करें या कॉन्फ्रेंस करें जिसके अंदर डिग्री ऑफ एश्योरेंस लें और ये क्लैरिटी लें तालिबान से कि आया आपकी सलाहियत नहीं है या आपकी नीयत नहीं है।